अगर रोज जलाएंगे कपूर और लवंग तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। खाने का मतलब है जो भी आपके जीवन में दुख है, संकट है, कष्ट है, कपूर और लवंग को अपने घर में इस तरह से जलाकर आप अपने जीवन के आधे से ज्यादा दुखों को समाप्त कर सकते हैं, या यूं कहें आप अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने जीवन में रोज लौंग और कपूर जलाएंगे तो इससे कितना बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। आपके जीवन के बड़े से बड़ा दुख और कष्ट जो लगातार आपके जीवन में बढ़ रहे हैं, दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जिन दुखों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, पैसे की कमी अगर आपके जीवन में हमेशा रहती है, हमेशा आपके पास पैसा जो है वह आता नहीं है, आता है तो टिका नहीं है, और अगर आपके रिश्तेदारों ने भी आपसे मुंह फेरना चाहत चालू कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ देने वाला आज कोई नहीं है, आपका दर्द को, आपके दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि आप अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उन्हें खुद दूर कर सकते हैं कपूर और लौंग के उपाय से। क्योंकि जब आपको पूर्व और लौंग का रोज अपने घर में इस तरह से जलाएंगे जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से बड़ा दुख, कष्ट, पैसे की समस्या, धन ना आना, धन फिजूल खर्ची होना, इस तरह की सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करेंगे कि कपूर और लौंग से कैसे इतने बड़े बड़े दुख, कष्ट, पैसे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो एक बार इन उपायों को आप करके देखें, इसका रिजल्ट खुद देख लेंगे, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कपूर और लौंग साथ साथ जलाने से और प्रतिदिन जलाने से कैसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है। तो खुद अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे जब लवंग और कपूर को अपने घर में प्रतिदिन जलाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर अचानक से आप देख रहे हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर का क्लेश दूर होने का नाम ही नहीं लेता है, तो सबसे पहले अगर आप अपने घर के क्लेश को दूर नहीं करेंगे तो अपने जीवन में निर्धनता और गरीबों को भी कभी दूर नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ पर लोग आपस में लड़ेंगे, बैर भाव रखेंगे, कभी भी मैं ऐसे घर में वास नहीं करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के लड़ाई और झगड़े को दूर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहले उपाय जिससे कि आप अपने घर की लड़ाई झगड़ा क्लेश को दूर करेंगे, कौन सा उपाय है जो आपको कपूर और लौंग से करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर दो साहब वह तो लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, तो सबूत लवंग लेनी है, और यह 2 साल उत्तालवंग और कपूर का टुकड़ा आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। अब घर के मंदिर में जलाने से क्या होगा कि आपके पूरे घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो लड़ाई हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, वह दूर हो जाएगा। घर में आपस में लोग बहुत प्रेम के साथ रहेंगे, और फिर आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी दूर होती चली जाएगी, और आपके घर में होगा माता लक्ष्मी का वस्तु। जो लोग अपने घर के क्लेश से परेशान है, जीवन की निर्धनता से परेशान है, पैसा जिनके पास नहीं आ रहा है, पैसा रुको नहीं रहा है, तिजोरी धन से खाली रहती है, उन्हें तो जरूर घर के मंदिर में कपूर और लावांग प्रतिदिन जलाना चाहिए। अब यह उपाय आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। अब घर का मंदिर जो होता है या आपके पूरे घर का ऊर्जा का केंद्र होता है, मतलब पूरे घर में जो ऊर्जा पहले की वह घर के मंदिर से ही फाइल की। तो जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग जलाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है घर के क्लेश को दूर करने के लिए और निर्धनता को दूर
करने के लिए चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है कि प्रतिदिन लौंग और कपूर जब आप अपने घर में जलते हैं तो इससे होता क्या है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका अच्छा खासा काम जो चल रहा होता है वह भी बिगड़ने लगता है। अचानक से आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती है। कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी किसी को चोट लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो सकती है। और इससे दूर करने के लिए आपको क्या करना है, कपूर और लौंग का ही उपाय करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि पैसे की बर्बादी होती है जब घर में बीमारियां आती हैं, घर में दुर्घटनाएं होती हैं ना। तो हमेशा आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 5 सबूत लवंग लेनी है और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब आपको या 5 सबूत लौंग और एक कपूर का टुकड़ा अपने घर में जिस स्थान पर भी अंधेरा रहता हूँ, आपके पूरे घर में कहीं भी ऐसा स्थान आपको दिख रहा है, ऐसी जगह दिख रही है जहां आपको लगता है कि हमारे घर के इस जगह पर ज्यादा से टाइम अंधेरा रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसी जगह हमारे घर में कहीं ना कहीं होती है कि रूम होता है, स्टोर रूम होता है, कोई भी ऐसी जगह, कोई कमरा ऐसा जहां ज्यादा लोग न जाते हो, कभी कभी जाना होता हो, वहां पर आपको 5 लौंग और एक कपूर को रखना कर जलाना है और प्रतिदिन जलाना है। चाहे तो सुबह को जला दे या शाम को जला दे। इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ठहरेगी नहीं और आपके घर में दुर्घटनाएं कभी नहीं होगी। घर के जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। तो इतना ज्यादा लाभ होता है जब आप अपने घर में प्रतिदिन लवंग और कपूर को जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कपूर और लौंग से कैसे ऐसा हो सकता है। तो देखिए, कपूर होता है या महादेव से जुड़ा हुआ है और जो लौंग होती है या माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव जो है या अगर किसी के साथ हो तो साक्षात बाल भी आकर उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कोई नजर दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसलिए अपने घर में 5 लवंग और एक कपूर, जहां भी ऐसा स्थान है जहां अंधेरा रहता हो, वहां पर आपको प्रतिदिन इस जलाना है। आप कितने दिन जलाना है तो कोशिश करें, वैसे तो आप प्रतिदिन कर ले। अगर प्रतिदिन नहीं भी कर पा रहे हैं और आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसे आप कौन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह दूसरा उपाय था। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।